खुद को ऐसे सोने के सिक्का जैसा बनाइए कि अगर वो नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी चमक बरकरार रहे। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइए मुझको। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे, और जो नहीं रख रहा होगा वो रखे ज़रूर। क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं, मतलब हद से ज़्यादा सर्दी है, और इस सर्दी में हम लोग को अपना ख्याल रखना है, वरना सर्दी लग जाएगी तो तबीयत जल्दी ठीक नहीं होगी। हम लोग प्रसार शिक्षा पढ़ रहे थे। प्रसार शिक्षा का पहला भाग हम लोगों ने किया था परिभाषा। परिभाषा के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे परिभाषा के आगे का। ठीक है, परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ चलो ठीक है, प्रसार शिक्षा का कितनी परिभाषा हो गई। एटी मोसर के शब्दों तक हम लोगों ने सुन लिया था। एटी मोसर ने क्या कहा था? एटी मोसर ने कहा था कि कृषि, एटी मोसर ने क्या कहा था? एटी मोसर, एटी मोसर ने क्या कहा था? एटी मोसर ने कहा था कि कृषि प्रसार एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की समझदारी आती है। जैसे कृषि प्रसार एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की समझदारी आती है, जैसे फसल। ठीक है, दूसरा फसल का मतलब, अब फसल में क्या आ गया? फसल तथा पशुधन। फसल तथा पशुधन। अब फसल तथा पशुधन में क्या आता है? क्या मतलब है कि जो है फसल और पशुधन को एक उत्पादन समझा जाए, कि मतलब फसल एक ऐसी जो है उगाई जाए जो आपको नगदी के रूप में आए। पशुधन ऐसा है कि आप जानवर पाले, खुद का तो पालन हो गया, आप दूध दही घी सब आपको तो मिल ही रही है, साथ साथ आप उसको बेच कर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, दही बेचेंगे, पनीर बेचेंगे, ये सारी चीज़ें बेचकर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया था? कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना। दूसरा क्या बताया था? ये पहला था। दूसरा क्या था कि कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना। व्यवसाय के रूप में अपनाना। नोट करते चलिएगा सब लोग, अपनाना। दूसरा क्या बताया? कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना। तो कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए, मैंने बताया आपको कि पहला क्या बताया कि फसल उत्पादन में समझदारी करनी है। दूसरे, कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना है। फसल जब भी उगाएंगे, जो ये है, फसल जब भी उगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी फसल उगा रहे हैं। और जब फसल उगा लिए उसके बाद में जब आप जो है कृषि को आप अपनाएंगे तो उसको व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे, ना कि आप सिर्फ धान गेहूँ उगा लिए, अब इतना धान गेहूँ उगा लिए हैं, उसको छलिया के रख लिए हैं, मतलब एक के ऊपर एक रख लिए हैं, और उसके बाद उसको खा रहे हैं। ठीक है, आप उगाइए, लेकिन इस तरह से उगाइए कि आप खा भी ले जाएं उसको, और उसको इसके बाद क्या कर ले, उसको बेचकर आप अपना जीवन यापन कर लें। ठीक है, फिर तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया हुआ है इन्होंने ही, किसने? एटी मोसर ने क्या दिया हुआ है कि जो है कृषि विकास में समझदारी। क्या दिया हुआ है? कृषि विकास में समझदारी। ये इन्होंने बताया कब? इन्होंने इसको बताया है कब? समझदारी। अब कृषि ने हम लोगों ने कर लिया, अच्छी से कृषि उत्पादन वाली चीज़ें कर ली। अब इसमें समझदारी क्या देखना? इसमें समझदारी देखना है कि एमएसपी जो आजकल चला है उसको देख लेना है। उसके बाद में जो है हम लोग को देख लेना है, ये जो कृषि से हम लोग उत्पादन किया कितना खर्चा बैठा और कितना हम लोग इससे फ़ायदा कर सकते हैं, कहाँ पर इसको बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, जो है अपनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया? चौथा क्या दिया? कृषकों को सीखने में समझदारी। अब जो कृषक हैं, ठीक है, जो कृषक हैं उनको समझना है, क्या समझना है? उनको समझना ये है
कि जो है हम क्या करें, कैसे करें कि सब चीज़ें बढ़िया हो जाए। कहने का मतलब कृषक को सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ऐसे नहीं मुँह उठा के आए और कुछ भी बो के बैठा उठा के चले गए, और जब आ गया, उत्पादन हो गया, उसके बाद ना वो बिक रहा है, ना वो घर में रखा जा सक रहा है। तो इसलिए उनको क्या करना है, उसको इसमें समझदारी करनी है। ठीक है, कृषकों को समझना चाहिए। फिर पांचवा क्या दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है क्या, कि ग्रामीण समाज की समझदारी का अध्ययन किया जाए। क्या, ग्रामीण ग्रामीण समाज की समझदारी का अध्ययन किया जाए। ग्रामीण समाज की समझदारी का अध्ययन किया जाए। ठीक है, अब आपको जो कृषक हैं उनको क्या करना है, उनको करना है ये, उनको क्या करना है, उनको करना है ये कि अब ग्रामीण समाज कैसा है, किस तरह से वो हम लोग उसको देख रहे हैं, उसको किस तरह से हम लोग उसमें जीवन यापन कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें अपना भला कर सकते हैं, उसमें हम दूसरों का भला कर सकते हैं, कितना हम कमा सकते हैं, अपने परिवार को कितना दे सकते हैं, इसकी भी समझदारी रखनी चाहिए। ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, एटी मोसर के शब्दों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। एटी मोसर ने क्या, एटी मोसर ने कृषि प्रसार शिक्षा को कितने, 5 भागों में बांटा है। कितने में, 5 भागों में बांटा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और नीचे कमेंट करने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, अब आ जाता है हम लोग क्या, 8वां पढ़े। फिर मतलब उसके पहले हम लोग ने पढ़ लिया था, हम लोग ने ADV रेड्डी तक पढ़ा था, हम लोग ने AT मोसर पढ़ा। अब AD मोसर के बाद क्या है, प्रसार शिक्षा लोगों को समझा, ये 9वां पॉइंट था। हम लोगों ने 7 पढ़ा था, 8 आज पढ़ा, 9वां पढ़ा कि आपको प्रसार शिक्षा के लोगों को समझा बुझाकर सिखाने की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा जो है वो क्या करती है, वो समझा बुझाकर काम करने वाली शिक्षा है। क्या, समझा बुझाकर काम करने वाली शिक्षा है, ना कि जबरदस्ती काम करने वाली शिक्षा है। समझा बुझाकर काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, करने वाली शिक्षा है। इसमें हम लोग जबरदस्ती नहीं काम करवा सकते हैं किसी से, उसको हम बताएंगे, उसको हम सिखाएंगे कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो वो ऐसी शिक्षा है प्रसार शिक्षा। ना कि प्रसार शिक्षा ऐसी है कि आप जबरदस्ती किसी को खींच के उसके घर में से ले आए और बैठो ये और पढ़ो, तो वो प्रसार शिक्षा नहीं है। प्रसार शिक्षा ऐसी है कि आप ऐसे समझाएं, बोलें कि आप 2 ग्रामीण को समझा रहे हैं, तो तीसरा अपने आप घर में से निकल के आए और बोले हाँ क्या सिखा रहे, जरा हम भी तो सुन लें। तीसरा चौथा है कि हाँ क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे पास आम के पेड़ हैं तो हो सकता है इससे कुछ सिखा दें। अब आप गए, उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के लेके आए और बाहर बैठा दिए, कहे अब तब तक नहीं उठना जब तक मैं बोलता रहूँगा, तो वो कितना सीखेगा, और फिर वो आपको पटक के चला भी जाएगा, बोलेगा कि फालतू बात मत करो, मुझे बड़ा काम है। तो प्रसार शिक्षा ये है। प्रसार शिक्षा इस तरह से क्या होता है, इस तरह से नई तकनीकी सीखी जा सकती है, नई तकनीक से खेती की जा सकती है, अपने आप को जो है उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो संगठित 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 नवीन विचारों नवीन विचारों नवीन विचारों नवीन विचारों तथा उन्नत तकनीकी तथा उन्नत उन्नत तकनीकी तकनीकी नवीन विचारों तथा उन्नत तकनीकी द्वारा कृषि शोध स्टेशनों तथा कृषकों के बीच खाई को पाटने और भरने के लिए एक जो है क्या है, एक ब्रिज है, यानी कि एक पुल है, सेतु है। विचारों उन्नत तकनीक के द्वारा जो है दूसरे चीज़ों को बांधने का दूसरे चीज़ों को बांधने का काम करती है। किसी भी चीज़, कृषक को उद्योग से
कृषक को उद्योग से, उसके बाद में सबको सबसे बांधने का काम करती, क्या कौन काम करती? प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो क्या करती है, जो कृषकों को, कृषि शोध स्टेशनों को, कृषकों के बीच खाई को पाटने का काम करती है, मतलब कि दोनों को एक दूसरे से समझने बूझने का काम करती है, एक दूसरे को समझाने का काम करती है, एक दूसरे को व्यवस्थित करने का काम करती है। ये क्या है? ये है प्रसार शिक्षा। अब सब मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा एक विधि है। सब समझ के क्या कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा क्या है? एक विधि है, एक विधि है। हम लोगों ने इतना पढ़ा, इतना लोगों के बारे में समझा, इतना हम लोगों ने लोगों के बारे में जाना, सब लोगों ने क्या कहा, क्या सुना, इसको जानकर हम लोगों ने क्या लिखा, समझा जाना कि एक ये विधि है। ये कई तरीकों से कृषकों को कई तरीके से कृषकों को आगे बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ाने का क्या करती है? काम करती है। क्या? प्रसार शिक्षा। ठीक है, प्रसार शिक्षा की परिभाषाओं के अध्ययन से हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? प्रसार शिक्षा की जो भाषाएं थी, प्रसार शिक्षा की जो परिभाषा थी, उससे हम लोगों ने क्या ज्ञान किया कि प्रसार शिक्षा एक क्या है? प्रसार शिक्षा, पहला नंबर हम लोग डालते हैं, प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक ज्ञान है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान है, या इसको हम लोग विज्ञान भी लिख सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान है और विज्ञान है। ठीक है, प्रसार शिक्षा। फिर प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। सबको पता है प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है। ये निरंतर चलने वाली शिक्षा है, चलने वाली शिक्षा है, चलने वाली शिक्षा है। ठीक है, चलने वाली शिक्षा है। कौन? आपकी प्रसार शिक्षा। ठीक है, इसके बाद में प्रसार शिक्षा लोगों के ज्ञान कौशल मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा लोगों में परिवर्तन लाने वाली शिक्षा है। 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 ठीक है, लाने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा क्या है, ये बात हो रही है। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती, स्व केंद्रित शिक्षा है। स्व केंद्र रूप से होती है। ठीक है, स्व केंद्रित है। इसके बाद में प्रसार शिक्षा अपने आप लोग सीखते हैं। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के लिए है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के लिए है। ठीक है, इसके बाद में प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक विकास में सहायता देने वाली है। प्रसार शिक्षा किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाती, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाती। ठीक है, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाती। कौन? प्रसार शिक्षा। ठीक है, प्रसार शिक्षा किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाती। ठीक है, उसके बाद में क्या है
उसके बाद में प्रसार शिक्षा आपकी जो है वो किसी एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करती, व्यक्ति विशेष नहीं है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति विशेष नहीं है, ठीक है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति विशेष नहीं है, ठीक है। उसके बाद परिवार, समाज एवं देश के विकास में योगदान दिया जाता है प्रसार शिक्षा के माध्यम से, और प्रसार शिक्षा के अनुसार रुचि के अनुसार सीखा जा सकता है और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया सकता है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें दहामा ने लिखी हुई हैं। दहामा ने इसको मतलब पूरा इसको उन्होंने अपना कर नीचे बता दिया कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए फार्मूला एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एम्ड ऑफ असिस्टिस रूलर ऑफ इवन अर्बन पीपुल। एक्सटेंशन एजुकेशन एक ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा है, ठीक है। ये जो है असिस्टिंग रूलर मतलब कि ये ग्रामीण लोगों को सिखाने वाली है, इवन अर्बन पीपुल भी इसको सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इम्प्रूवमेंट फिजिकल इकोनॉमिक्स मतलब कि फिजिकल शारीरिक, इकोनॉमिक आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक, सब चीज़ के लिए ये जो है कॉपरेट करती है और ये एफर्ट भी डालती है इन सब कामों में। दहामा जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है? कहने का मतलब प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा आपकी क्या है? प्रसार शिक्षा आपकी क्या है? प्रसार शिक्षा आपकी है अनौपचारिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है आपकी? अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तो है, ठीक है। अब अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है? औपचारिक शिक्षा सब लोग को पता है कि मैं जो आपको दे रही हूँ कि आप मुझे ज़रा कमेंट में करके बताना ये औपचारिक है या अनौपचारिक है। आप मुझे कमेंट में करके बताना ये औपचारिक है या अनौपचारिक, ठीक है। ज़रा बताइए औपचारिक है या अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक है या अनौपचारिक प्रसार शिक्षा, ठीक है। मैं इसको लिखूं थोड़ा ठीक से। तो प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर देखिए। प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है, क्यों? क्योंकि प्रसार शिक्षा को मैं मान लीजिए गई सिखाने किसी गांव में, मान लीजिए आपका गांव है किसी का, कोई इलाहाबाद, कोई बनारस, कोई कहीं रहता है, उसके गांव में गई मैं सिखाने। तो मैं गई आपके गांव में 11-12 बजे पहुंची और सिखाने की प्रक्रिया शुरू करना था मुझको। मैं पहले अपना गई वहाँ पर माइक वाइक में बोली कि भाई मैं तो आपको कृषि के बारे में बताने आई हूँ, आप यहाँ पर कृषि के बारे में मेरे माध्यम से सीख सकते हैं। आप अपने जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, जितने भी आपके पास सामान है, आप उससे जो है अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं माइक में चिल्लाना बोलना शुरू कर दी। अब कुछ लोग तो सुन के दौड़ के आएंगे कि हाँ भाई क्या है, कुछ लोग नहीं आएंगे। अब जो लोग आएंगे वो मुझे पूरा सुनेंगे या सुन के चले जाएंगे, थोड़ा सा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कुछ लोग नहीं आएंगे, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं बोल दूं कि मैं सुबह आपके पास 10 बजे पहुंचूंगी और आपको शाम को 3 बजे तक मैं बताऊं, वहाँ पर रहूंगी उस स्थान पर, और आपको आना है, आपको यहाँ पर एडमिशन कराना है। आप जितने लोग एडमिशन कराओगे, जितने लोग यहाँ रजिस्टर में नाम लिखाओगे, उतने लोग को मैं जो है बताऊंगी। उसके बाद जितने लोग आएंगे उसको मैं नहीं बताऊंगी, उसको मैं एंट्री नहीं दूंगी अपने क्लास में, अपने जो भी आपका कार्यस्थल होगा वहाँ पर। तो जितने लोग का रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है और जितने लोग वहाँ पर हैं, और उनका मैंने बता दिया पूजा, मैंने बता दिया सपना, मैंने बता दिया प्रतिज्ञा, मैंने बता दिया प्रभा, मैंने बता दिया नीलेश, मैंने बता दिया अक्षरा, मैंने ऐसे कुछ भी मैं बोलती चली गई कि कोई जो है राजा है, कोई रानी है, कोई बाबू है, कोई सोना है, मैंने सबको बता दिया। और मैंने कहा इतने ही लोग मेरे पास शिक्षा ले सकते हैं, और 9 बजे मैं आऊँगी, 10 बजे आऊँगी और मैं 3 बजे चली जाऊँगी, इतने लोग के बीच में। और कोई आएगा तो उसको भगा देना, और 9 बजे के बाद कोई आएगा तो एंट्री नहीं करना। 3 बजे के बाद किसी को जो है स्कूल यहाँ पर इस कार्य क्षेत्र में रहने की जो है आवश्यकता नहीं, सब लोग बाहर निकल जाएंगे। तो ये औपचारिक शिक्षा हो गई। औपचारिक शिक्षा वही शिक्षा है जो हम अपने विद्यालय में लेते हैं। जैसे कि
जब स्कूल की शिक्षा होती है, बच्चा स्कूल में जाता है, जब स्कूल की शिक्षा होती है, स्कूल में बच्चा जाता है, तो उसका एक टाइम होता है। क्या कि अभी सर्दियों में स्कूल लग गया 10 बजे से लेके और आपके 4 बजे तक स्कूल लग गए, ठीक है। अब बच्चे का एडमिशन हुआ है, बच्चा फीस दे रहा है, बच्चा वहाँ पर जाता है, आपके 10 बजे बच्चा असेंबली में पहुँचता है और पूरे दिन पढ़ता है अपना जो भी पढ़ना होता है, और शाम को 4 बजे उसको छुट्टी हो जाती है और वो क्या करता है, अपने घर की तरफ भाग जाता है, ठीक है। बच्चा कहाँ जाता है, अपने घर की तरफ भाग जाता है। ये औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा है कि मैं आपको ये वीडियो डाल दी, मैं छोड़ दी डाल के, अब कोई मेरा जो है अभी देखेगा, कोई जो है देखेगा 5 बजे, कोई देखेगा 8 बजे, कोई देखेगा रात में 12 बजे, कोई सवेरे 6 बजे, कोई जो है दोपहर में 9 बजे, दोपहर में 3 बजे। तो क्या होगी, ये अनौपचारिक शिक्षा होगी। तो प्रसार शिक्षा क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा है, और औपचारिक शिक्षा होती है जो नियम से होती है, कानून से होती है, नियमबद्धता से होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब अंतर क्या है, अंतर तो फिलहाल मैंने बता ही दिया, अंतर तो विशेष अब कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं बता दूं कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जब भी कभी भी आपको प्रसार शिक्षा पढ़ना है, उसमें आपको ये नहीं करना है कि मैंने हाई स्कूल पढ़ा है तो मुझे आप अलग से शिक्षा दे दो, मैंने बीए किया हुआ है आप अलग से शिक्षा दे दो, ठीक है, मैंने एमएससी किया हुआ है आप मुझे अलग से शिक्षा दे दो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ औपचारिक शिक्षा में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप हाई स्कूल हैं तो आप चपरासी बनेंगे, आप इंटर हैं तो आप ये बनेंगे, आप बीए हैं तो आप ये करेंगे, आप एमए हैं तो आप ये करेंगे, एमएससी हैं तो आप एमए से भी अलग हट गए, अगर आप जो है एमबीए किए हैं तो आप बिजनेस एरिया में जाएंगे, ठीक है, आप जो है नीट कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे, आप जेई मेंस जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंजीनियर बनेंगे। यहाँ पर ये है, ये औपचारिक शिक्षा में। अनौपचारिक शिक्षा कोई कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जो है काला है, गोरा है, अनपढ़ है, गंवार है, कोई कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएगा, पढ़ेगा, अपना सीखेगा और जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी होती है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। इसको कहीं पर लिया जा सकता है, औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कहीं नहीं लिया जा सकता, एक स्थान है, एक नियम है, एक कानून है, ठीक है, लेकिन इसका कोई स्थान, कोई नियम, कोई कानून नहीं है। ये आपकी, आप घर में दे सकते हो, आप किसी समाज में दे सकते हो, आप किसी फील्ड में दे सकते हो, आप किसी तखत पे बैठ के दे सकते हो, आप किसी जो है बाहर कुर्सी रख के आप दे सकते हो, आप एक चौपाल लगा लो, वहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर है सुनने वाले, आपको सुन सकते हैं। तो ये सारी शिक्षा आपकी प्रसार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में टाइम का, समय का, उम्र का, पढ़ाई का, लिखाई का, सब चीज़ का जो है एक नियम होता है, नियमबद्ध होते हैं सब, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या हैं हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है, प्रसार शिक्षा के, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहले तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, व्यापक मतलब बहुत ही बड़ा है। आपको क्या पता प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है? क्या सिर्फ गांव में चले गए और वहां पर खड़े होकर बोल दिए कि गन्ने की बुआई कीजिए, आप लोग गन्ने को बैठाइए, गन्ने को जब 1 साल की फसल है, कटेगा, नकदी फसल गन्ना माना जाता है, कटेगा तो इसको आप बैठा काट के, कटवा के और इसको भिजवाइएगा और इसके बाद इसका चीनी बनेगा, आपको बढ़िया पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसका जो है इसी में है। अरे भाई, प्रसार शिक्षा गरीबी दूर करने का स्थान, प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसका काम ही क्या है? इसका काम ही है गरीबी दूर करना। क्या काम है? गरीबी दूर करना, ठीक है, गरीबी दूर करना, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या काम है? इसका जो है कोई, अब गरीबी दूर करने के लिए बहुत से काम आ जाते हैं, गरीबी दूर करने के लिए बहुत से काम आ जाते हैं। आप कुटीरी उद्योग करो, कुटीरी उद्योग मतलब क्या होता है? छोटा लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, कुटीर मतलब लघु बोलते हैं, ठीक है। आप लघु उद्योग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप लघु उद्योग आप कर सकते हैं, ठीक है, लघु उद्योग, ठीक। कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग आप लगा सकते हैं। आप जो भी कर सकते, आप ईंट, मिट्टी, पत्थर, चूना, सीमेंट, ये आपके राष्ट्र के निर्माण से के लिए यही नहीं काम, ये तो आपका
घर बना के तैयार करते। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, घर में और मकान में क्या अंतर है? मकान में क्या अंतर है? घर में और मकान में क्या अंतर है? हैं? तो यही आपका है प्रसार शिक्षा, ये है। ईंट पत्थर ये सब ये है, प्रसार शिक्षा ये है, और ईंट पत्थर ये है। घर का काम है, घर में प्रेम है, झगड़ा है, लड़ाई है, एक दूसरे के साथ बैठना है, उठना है, कहीं ममता है, कहीं दुश्मनी है, कहीं चोट है, कहीं प्रेम है, ये घर है। मकान कुछ नहीं है, मकान बस ईंटे का ढांचा बना के खड़ा कर दिया गया है, चाहे वो 2, 10, 5, 15, 20, चाहे जितने मंजिले खड़ा कर दिया गया है, मकान मकान ही है। घर आपका सिर्फ एक कमरा है, लेटरिन बाथरूम किचन भी नहीं है अगर, तो भी यही मकान है, इसी में सब लोग हैं, कभी प्रेम से हैं, कभी झगड़ रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी फिर एक दूसरे के दुख में अपने आप को जो है शामिल कर रहे हैं, यही घर है। तो प्रसार शिक्षा का ये घर से मतलब है, प्रसार शिक्षा एक घर है। प्रसार शिक्षा से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रसार शिक्षा आपके ईंट मकान बनाने वाली शिक्षा नहीं है, प्रसार शिक्षा ईंट के तरह मकान बना दिया गया है, उसको एकदम बढ़िया से हरियाली बनाने वाला प्रसार शिक्षा है कि आपका जो देश है उसमें अगर प्रसार से, भाई देखो कृषि प्रधान देश है भारत हमारा। अब कृषि प्रधान देश में क्या होगा कि जो है कृषि वहाँ पर दी जाएगी, वहाँ लोग अच्छी अच्छी कृषि करेंगे, अच्छी अच्छी खेती करेंगे, कपास की करेंगे, गन्ने की करेंगे, अरहर की करेंगे, पुदीने की करेंगे, आलू की करेंगे, प्याज की करेंगे, भिंडी की करेंगे, केले की करेंगे, पपीते की करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये नगदी फसल में काउंट होगा और ये आगे बढ़ने का माध्यम होगा। ठीक है। अच्छा, यदि मानो जो है अच्छा होगा, खुश होगा, चरित्रवान होगा, कर्मठ होगा, तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है। जो है कभी भी कोई भी इंसान जो है गलत इंसान जो होता है वो कहीं भी सफल नहीं होता। गलत इंसान कहीं भी सफल नहीं होता। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपकी ये है नदी, ये है आपका नदी तालाब जो भी मान लो, ये आपका है। ठीक है। आपको, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पहाड़ है। इस तालाब से आपको यहाँ तक पानी चढ़ाना है तो कितनी समस्या होती है, समस्या होती है। ये तालाब है, नदी मान लो, तालाब नहीं, आप इसको नदी मानो, क्योंकि उदाहरण आपका नदी नहीं, तालाब से नहीं, नदी से होगा। नदी मानो आप इसको। ठीक है। नदी से पानी आपको यहाँ तक चढ़ाना है, अच्छा पानी है नदी का, पहाड़ तक चढ़ाना है, तो ये एक अच्छा व्यक्ति जो है ना, ये है आपका पहाड़। और अच्छा व्यक्ति बनाने वाला जो सोर्स है ये आपका है नदी। यहाँ पर आ जाते हैं आपके गलत विचार, गलत गंदगी, गलत चीज़ें आपके आ जाती हैं। यहाँ से यहाँ पानी आपको जाना होगा तो सेकेंडों नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना होगा तो हालत खराब हो जाएगी। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। एक गलत आदमी कोई कार्य करता है तो वो जल्दी से जो है राष्ट्र को गंदा, खराब, एकदम बेकार कर सकता है। तो जो व्यक्ति अच्छा होगा ना, वो अपने आप से अपने परिवार को, एक व्यक्ति अपने परिवार को, 10 व्यक्ति अपने गाँव को, 100 व्यक्ति अपने क्षेत्र को, और 1000 व्यक्ति अपने जिले को, लाख व्यक्ति अपने प्रदेश को अच्छा बना सकता है। अच्छा बनाने में कोई भी कमी नहीं रख सकता है। ठीक है। तो प्रसार शिक्षा एक यही शिक्षा है कि वो अगर एक अच्छी शिक्षा मिल रही है उसको, वो खुशहाल है, चरित्रवान है और खूब मेहनती है, तो वो अपने आप अच्छे क्षेत्र का, अपने आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है, सबको पता है कि प्रसार शिक्षा व्यवहार के द्वारा सीखा जाता है। ठीक है। प्रसार शिक्षा किसके द्वारा सीखा जा सकता है, व्यवहार के द्वारा सीखा जा सकता है। प्रसार शिक्षा में जो है आपका ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लिख पढ़ कर सीखें। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है। प्रसार शिक्षा जो है प्रसार शिक्षा प्रयोगशाला, आपके खेत के माध्यम से प्रसार शिक्षा का जो है वो होता है कि हाँ, आपका जो प्रसार शिक्षा है वो आपकी क्या है, प्रसार शिक्षा आपकी क्या है कि उसके लिए खेत
ही सबसे बड़ी चीज़ है। आपके खेत में पेड़ पौधे होते हैं, उसमें आम लगता है, सेब लगता है, अनार लगता है, चीकू लगता है, संतरा लगता है, मौसम्मी लगता है, उसके अनुसार काम करना सिखाया जा सकता है। खेतों में काम करना सिखाया जा सकता है, कुटीर उद्योग सिखाया जा सकता है। महिलाएं जो घर में रहती हैं उनको कुछ ना कुछ बताया जा सकता है। स्वेटर बनाओ, कपड़े सिलो, कथरी बनाओ, रजाई बनाओ, आप इससे कुछ कमाओ, इससे कुछ आगे बढ़ो। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया शिक्षा है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी क्या करना है, कोई भी डिग्री नहीं हासिल करनी है, कोई भी आपको स्कूल जाकर ज्ञान नहीं प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये शुरू ही इसीलिए किया गया था ताकि ग्रामीण लोग आगे बढ़ सके, आगे उनका व्यापक तरीके से कार्य कर सके। ठीक है, और फिर प्रसार शिक्षा को कितने भागों में, प्रसार शिक्षा कार्य क्षेत्र को समझने के लिए प्रसार शिक्षा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र को समझने के लिए प्रसार शिक्षा को कितने 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में प्रसार शिक्षा को बांटा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है, मानव का निजी विकास। मानव का निजी विकास। ठीक है, मानव का निजी विकास। इसके बाद दूसरा क्या है, मानव के परिवेश का विकास। ठीक है, मानव के परिवेश का विकास। तीसरा क्या माना गया है, तीसरा माना गया है मानव निर्मित संसाधनों तथा संस्थाओं का विकास। मानव निर्मित साधनों, और मानव निर्मित साधनों और संस्थाओं का विकास। संस्थाओं का विकास। ठीक है, विकास। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रसार शिक्षा के जो है प्रसार शिक्षा के कार्य को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किस में बांटा गया, मानव का निजी विकास, मानव के परिवेश का विकास, मानव निर्मित साधनों और समस्याओं का विकास। ठीक है, 3 में मापा डाला गया है। अब मानव का निजी विकास का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। मानव का निजी विकास, मानव का निजी विकास, मानव का निजी विकास। अब मानव का निजी विकास क्या होता है, तो मानव जो प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का विकास हो। हर व्यक्ति का मतलब पुरुष हो, महिला हो, सबका विकास हो। ठीक है भाई, इसको प्रौढ़ शिक्षा से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब आपके 10 साल के बच्चे तो इस शिक्षा से कोई फ़ायदा तो उनको उठाना नहीं है, उनको तो भाई विद्यालय ही जाना है, उनको विद्यालय ही जाना है। विद्यालय इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान चला, फ्री में शिक्षा मिलने लगी, फ्री में भोजन मिलने लगा। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान चलने लगा। सर्व शिक्षा अभियान के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मिड डे मील क्यों दिया जाता है। आपके मिड डे मील क्या आपको इसलिए दिया जाता है कि बच्चे स्कूल आए पढ़ें, या पोषण के लिए, या पेट भरने के लिए, या ताज़े भोजन के लिए। तो मिड डे मील बच्चों का लालच लगे कि वो स्कूल भी आए, बच्चों को लालच हो तो उनका पेट भी भरे, बच्चों को लालच हो कि अच्छा खाना भी मिलेगा, तो इसलिए मिड डे मील दिया जाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान में वो तो चला गया भाई, आपके बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना। पहले आपके 5 वर्ष तक थे, अब 5 क्लास तक थी, अब आपके क्या 8th क्लास तक हो गई। मुझे लगता है कि 12th भी आपके 2020 की शिक्षा नीति में आ ही जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या है, मानव जो निजी विकास है वो होना जरूरी है। ठीक है, मानव विकास का कल्याण करना आपका जो है मानव विकास का निजी विकास का पहला काम है।
ठीक है, लक्ष्य की पूर्ति हो सके, किसी मानव के व्यक्तित्व विकास की जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो, इसकी जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद में उसको आर्थिक, आध्यात्मिक, हर चीज़ के विकास पर जो है प्रभाव दिया जाए। देखो, आपकी प्रसार शिक्षा का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आपको पर्सनली हर्ट हो। जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम हो, आपके मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रसार शिक्षा में। आप मुस्लिम हो, आप बुर्का पहन के सीखते हो, आप लुंगी पहन के सीखते हो, आप टोपी पहन के सीखते हो, नथिंग मैटर। लेकिन आप हिंदू हो, आप साड़ी पहन के सीख रहे हो, आप धोती कुर्ता पहन के सीख रहे हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि आप सीख रहे हो, आप उससे फायदा लो, आप उसके माध्यम से आगे बढ़ो, आप अपने विकास के लिए कुछ करो। फर्क इससे पड़ता है। ठीक है, तो मानव का निजी विकास किससे होता है? आपके प्रसार शिक्षा से होता है। इसमें क्या होता है? आत्मविश्वास आता है, आप कुछ कर, जैसे आप नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो, अब आपको नौकरी मिल जाती है तो आपको क्या, आपको कुछ कुछ अलग बदल जाएगा क्या? आप एक पति से क्या 4 पति कर लोगे? क्या आप एक माँ बाप से 4 माँ बाप कर लोगे? क्या आप एक घर से 20 घर कर लोगे? ऐसा नहीं होता ना। पति एक ही रहेगा, माँ बाप एक ही रहेंगे, लेकिन आपका स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। आप के अंदर सबसे बड़ा आत्मविश्वास ये आ जाएगा कि आप दूसरे के लिए कर कितना सकते हो। आप मायके में हो तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने परिवार को, आप अपने पति के साथ हो तो आप उनको जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ध्यान दे सकते हो, आप अपने माँ बाप की सेवा के लिए ध्यान दे सकते हो। नहीं तो हर चीज़ आपका पति अकेले करता है, तो कहीं ना कहीं, या आपके माँ बाप अकेले करते हैं, कहीं ना कहीं आपको टच होता, फील होता कि यार अगर मैं भी कुछ कर पाती ना तो बहुत अच्छा होता। तो प्रसार शिक्षा का सबसे बड़ा तो यही होता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, आप अपने विकास के लिए कुछ कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड हो सकते हो। आप खाली बैठ के चुगली करते हो ना, इस घर में जाके उनकी लड़की उनके साथ भाग गई, इस घर में जाके उनका बेटा तो उस लड़की को देख रहा था, उनके घर में जाके उनकी देवर भाभी में ऐसा है, उनके घर में जाके उनकी सास बहू में ऐसे पटती खटती है। इससे उबर कर एक नई जीवन, नई सोच, नया आत्मविश्वास भरता है। कौन? प्रसार शिक्षा। किसके अंदर? आपके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रसार शिक्षा का? मानव परिवेश में विकास। दूसरा क्या आता है? ये पहला था, दूसरा आता है क्या? मानव परिवेश में, मानव परिवेश में क्या आ जाता है? विकास। मानव परिवेश का विकास। एक मिनट, मानव परिवेश का विकास, मानव परिवेश का विकास। ठीक है, ये आपका दूसरा। अब मानव परिवेश का विकास मतलब क्या है? तो मानव परिवेश का विकास मतलब ये है कि, अब मानव परिवेश का विकास ये है कि भाई मनुष्य जिस परिवेश या वातावरण में रहता है उसका विकास जरूरी है, क्योंकि परिवेश व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परोक्ष मतलब बाहरी तौर पर, और प्रत्यक्ष मतलब जो आपको दिखता है, परोक्ष मतलब जो नहीं दिखता, प्रत्यक्ष मतलब जो दिखता है। तो आपका जो मानव परिवेश का विकास है वो आपके चाहे दिखने वाला चाहे ना दिखने वाला, दोनों विकास इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए आपको सड़कें अच्छी हों, संचार व्यवस्था अच्छा हो, बढ़िया पानी मिले, बैंक मिले, डाकघर आपको पास में हो, विद्यालय पास में, पंचायत पास में हो, और अस्पताल हो, सामुदायिक केंद्र हो, बिजली हो, सबकी व्यवस्था हो। एक कर्मठ, कुशल, मेहनती, उत्साही, विद्वान व्यक्ति को भी ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे चलो ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप MSc MA करके आप होम साइंस की तैयारी कर रहे हो, बहुत पढ़े हो, क्या आपको हॉस्पिटल का काम नहीं लगेगा? क्या आपको लाइट का काम नहीं लगेगा? क्या आपको जो है बैंक का काम नहीं लगेगा? आपको डाकघर का काम नहीं लगेगा? आपको पंचायत भवन का काम नहीं लगेगा? किस चीज़ का काम नहीं लगेगा? तो हर चीज़ के काम के लिए जो है ये आवश्यक है कि हमारे परिवेश में ये सारी चीज़ें हों, व्यवस्था हो, ग्रामीण उत्पादनों को जो हम लोगों ने किया उसकी विक्रय की व्यवस्था हो, उसको हम बेच सकें, हम वहाँ से खरीद सकें, खाद वगैरह खरीद सकें, अपने अनाजों को, अपने सामानों को बेच सकें, ये भी आवश्यकता पड़ेगी हमको। बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, भाई हम सिंचाई कर रहे हैं तो तेल भर भर के दे रहे हैं, उसके बदले हम जो है बिजली का बिल जमा करके सिंचाई करें, हो सकता है सस्ता पड़े।
क्योंकि जो है देहात के लिए कम भी रेट होता है, एक फिक्स रेट होता है, शहर के लिए अपने अनुसार होता है, देहात के लिए भाई सरकार भी ये सोच के काम करती है ना कि देहाती लोग कितना करेंगे। आप एक चीज़ बहुत कैजुअल सुने होंगे आप लोग कि अरे देहात में खर्चे कम हैं, शहर में खर्चे ज़्यादा, क्यों? आप कभी सोचो क्यों? तो हम लोग बेसिक से क्या बात बोलते हैं, अरे यहाँ पर शिक्षा बहुत है, महंगाई बहुत है, ऐसा वैसा दुनिया भर का बवाल रचते हैं हम लोग। लेकिन सत्य बात यह है कि हमारी जो बिजली है ना, बिजली का जो बिल है वो भी सरकार हमारे देहाती इलाकों से कम वसूलती है। पानी है वो भी कम वसूलती है, पानी की बिल। उसके बाद में आपके जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो भी सस्ती मिलती हैं देहात में, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो शिक्षा है ना, शिक्षा के लिए बाहर आना पड़ता है, तब हम लोग महंगाई में आकर और देखते हैं कि हाँ महंगा क्या है। देहात में सबको समझ में आता है कि देहात का जो परिवेश है वो सस्ता होता है, वहाँ के लोग इतना अधिक एफर्ट नहीं करते हैं पैसा खर्च करने के लिए, कमाने के लिए पूरा एफर्ट करते हैं, कमाते खूब हैं लेकिन खर्च नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है ये मेरा परिवेश एकदम बेस्ट है, बेहतर है। देखिए मैं भी देहात से बिलोंग करती हूँ, आप भी करते हैं, भले से आप लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आप कहीं भी रह रहे हो, केरला, आप कहीं भी रह रहे हो, नथिंग मैटर। अगर आप रहते कहाँ पर हो, अगर आप रहते हो बिलोंग करते हो, आप बिलोंग करते हो अगर आप देहात से, तो आपका यही होगा, आपके जो गांव में रहने वाले लोग हों वो जब आप जाते हो तो बोलेंगे कि कैसन कपड़ा पहने हैं वो, मतलब कि जो है अरे जीन्स पहनने का क्या काम है, ये तुमको स्कर्ट पहनने का क्या काम है, तुम सूट क्यों नहीं पहनती। अब देखो आप 1,000 का जीन्स आप खरीदते हो और कम से कम 1,000 का टॉप मिलता है, और अगर उस पर आपने शूज़ पहन रखा है तो 1200-1300 का शूज़ लगा लो, और उसके बाद में आप जो है चश्मा, घड़ी, फलाना ढिमकाना, जो कम से कम एकदम सस्ते से सस्ता भी अगर आप देख लो तो ऊपर से नीचे तक कम से कम 2,000 रुपये का आप सामान पहनते हो, सस्ते से सस्ते की बात करी हूँ मैं। और वही देहात में एक लड़की 300-400 का कुर्ता पहन लेती है, सलवार कुर्ता, और उसके बाद में चप्पल पहन लेती है, सर्दियों में मोजा पहन लेगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 500 में उसका काम चल जाता है। तो क्या हुआ कि मानव परिवेश का विकास भी होना अनिवार्य है। अगर मानव परिवेश का विकास नहीं हुआ तो वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, पिछड़े रह जाएंगे हमेशा से, ठीक है। किसी भी गांव में बैंक नहीं होगा, बेचारा पैसे के लिए कितना तंगी झेलेगा। किसी के गांव में अस्पताल नहीं होगा तो बीमारी क्या की जाएगी। किसी के गांव में अगर जो है बिजली नहीं होगी तो बेचारा परेशान होगा। तो क्या हो जाता है, ये सब भी जो है ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद में आपके कुछ चीज़ों पर ध्यान, जैसे युवाओं और प्रौढ़ों का विकास सोचना चाहिए, ग्रामीण विकास सोचना चाहिए, सामुदायिक विकास सोचना चाहिए, नेतृत्व वाला विकास देखना चाहिए, संसाधनों का विकास सोचना चाहिए, बेहतर गृह प्रबंध करवाना चाहिए, बेहतर कृषि प्रबंध करवाना चाहिए, ठीक है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करवाना चाहिए, रहन सहन का जीवन स्तर बेहतर बनाना चाहिए, कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास करना चाहिए, कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए। ये कुछ ऐसे हैं जिस पर हम लोग को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, हम लोगों को इस पर काम करना चाहिए कि युवा हैं, प्रौढ़ हैं, उनको किस तरह से विकास किया जाए, वो किस तरह से अपना विकास करे, अपने गांव का विकास करे, ग्रामीण विकास किस तरह से हो, गांव का विकास किस तरह से हो। गांव के विकास में सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो शिक्षा, दूसरे बिजली, तीसरे पानी, और ये सारी चीज़ें गांव के विकास को, सड़क, गांव के विकास को सड़क भी बहुत एक जो है बढ़िया आपका जो है रूप दिखाती है। गांव का विकास अगर आपको करना है तो सड़क तो आपके शहर से जुड़नी ही जुड़नी चाहिए। आपके सामुदायिक विकास भी करवाना चाहिए, समुदाय का आपके विकास होना चाहिए। नेतृत्व करने, जो आपका जो है लीडरशिप है, जो लीडर है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ऐसा लीडर ना हो कि पीछे वाले से पूछे हे भैया का कहा था, वो वाला सिस्टम ना हो। ऐसा हो कि वो पहले सबसे राय मशविरा कर लिया हो, और इसके बाद जब वो आया हो बीच में तो वो बोल दिया हो कि देखिए फला फला चीज़ ऐसे होनी है, अब मैं ये चीज़ें सोचा हूँ, ये करना है, ठीक है। आप लोग तैयार हैं, नहीं तैयार हैं, जो नहीं तैयार है वो अपनी अपनी बात को मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी बात रखनी चाहिए कि जल्दी कोई उस पर उसको बुरा ना लगे कि हाँ जब देखो तो अपनी ही चलाता रहता है, ये तो बस दुनिया में अलग ही टू मच वाला हो गया है। ऐसा नहीं, ऐसा कि आदमी आपसे जो है बिल्कुल सहमत हो, ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है। संसाधन होना चाहिए, आपके संसाधनों का विकास होना चाहिए, खाद होनी चाहिए, आपके जो है पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बेहतर गृह प्रबंध महिलाओं को सिखाना चाहिए। देखिए
महिलाओं को जैम, जेली, मुरब्बा, अचार और अगरबत्ती ये सारी चीज़ें बताना चाहिए, तभी वहाँ का विकास होगा, तभी उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करवानी चाहिए। ठीक है, रहन सहन का जीवन स्तर अपने आप इसके साथ साथ बढ़ता जाएगा और बढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के ये आपके थे क्या, प्रसार शिक्षा का आपका वो था, प्रसार शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र था ये था प्रसार शिक्षा का। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन और साधनों का विकास करना था, किसमें युवाओं प्रौढ़ों को। आपका तीसरा क्या था, तीसरा था आपका कि मानव निर्मित संसाधन था जो है संस्थानों और साधनों का विकास। मानव का जो साधन और संस्थानों का विकास, ये मैंने बताया आपको कि कैसे होना चाहिए, प्रौढ़ों का विकास, सबका विकास बताया मैंने। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है उद्देश्य। क्या आ जाता है, उद्देश्य आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, विकास। अब आपका क्या आ जाएगा, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, अब इतना हम लोग पढ़ लिए तो अब हम लोग को एकदम साफ साफ पता चल गया है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही सिंपल और सहज है। क्या, कि ग्रामीण लोगों को बढ़िया अपनी जीवन में आगे बढ़ने का तय करना। ठीक है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण जनता को अपने आप को आत्मविश्वास लाना, अपने जीवन को बढ़िया बनाना, पलायन रोकना। सबसे बड़ी बात है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य कि गांव से शहर में ना जाकर गांव से शहर में जाकर गांव में ही रहना। अब रहने के लिए क्या करना है, रहने के लिए प्रसार शिक्षा का उपयोग करना है। प्रसार शिक्षा का उपयोग करेंगे तो पलायन की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, तो ये प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों का कुछ कहना भी है। ठीक है, उसमें कुछ लोगों का कुछ कहना भी है। किसका कहना है, आइए हम लोग समझते हैं। एसवी सूपे क्या बोल रहे हैं, एसबी सूपे बोल रहे हैं कि प्रसार शिक्षा, एसबी सूपे क्या बोल रहे हैं, एसबी सूपे बोल रहे हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है इज टू राइज एंड स्टैंडर्ड, मतलब कि आपके जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका उद्देश्य है वो क्या है, स्टैंडर्ड को उगाना, बढ़ाना है। ठीक है, ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। बाय हेल्पिंग देम, किसके मदद से, इन यूजिंग देयर रिसोर्स, उनके जो रिसोर्स हैं, उनके पास जो उपलब्ध साधन है उसके माध्यम से, लाइक लैंड, जैसे ज़मीन है, लाइव स्टॉक्स एंड वाटर, उनके पास कुछ जो है जीने वाली चीज़ें हैं, पानी है, इनके माध्यम से उनको क्या करना है, आगे बढ़ाने का साधन चुनना है। किसने कहा, सूपे ने कहा। सूपे ने क्या कहा कि ग्रामीण लोगों को आपको शिक्षित करना है इस तरह से कि जो उनके पास साधन है उसी के माध्यम से वो क्या करें, वो आगे बढ़ें। ठीक है, ये सूपे ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में किसने कहा, उसके बाद में राठौर OS, किसने, राठौर आपका OS, इन्होंने क्या कहा है कि नवीन कृषि तकनीकों तथा पद्धति का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि करके उनका सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। अब नवीन मतलब नया, अलग अलग तरीके से, नवीन कृषि, नए कृषि के तरीके से उनका जो है क्या करना है, ग्रामीण लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाना है, और उनके पास जो शिक्षा है, उनके पास जो उद्देश्य है, उनके पास जो साधन है, उसी के माध्यम से, ठीक है,
उसके बाद में किसने उसके बाद में कहा है, सीसी हारने ने। उसके बाद सीसी हारने ने क्या कहा है, सीसी हारने ने कहा है कि सही तरीके से भूमि, जल तथा पशुधन का उपयोग कर ग्रामीण जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जाए। अब उनके पास जो पशु हैं उनका उपयोग उनको बताया जाए, भैया आप दूध निकालो, दूध को आप बेचो, आप पनीर बनाओ, आप चीज़ बनाओ, आप बटर बनाओ, आप दही बनाओ, आप मलाई बनाओ, आप मट्ठा बनाओ, आप इस सब चीज़ों को बनाओ और बेचो। ठीक है। लीगन्स के शब्दों में क्या कहा गया है, लीगन्स ने क्या कहा है, लीगन्स ने क्या कहा है, लीगन्स ने कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करना ही प्रतिसार शिक्षा है। अधिक से अधिक लोग अपने अपने विचार से आगे बढ़ें, उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई देखिए आपके पास बगीचा है ना, आम का फल लगता है, नाशपाती लगती है, नींबू लगता है, संतरा लगता है, अब आप उसका उपयोग कर लो। वो पूरा टूट के गिर रहा है, कोई चुरा के ले जा रहा है, आप बांट रहे हो गांव में, आप उसके बदले आप ऐसा करो, आपका स्तर ऊंचा हो। ठीक है, ये करना है। ठीक है। प्रसार शिक्षा के कुछ और उद्देश्य हैं कि ग्रामीण लोगों का विकास करना। ठीक है। कृषकों की जो भी संसाधन है, जल, भूमि, पशुधन आदि का उपयोग करके वो उसको अपनाएं। लोगों को समझाया जाए कि बागबानी करो, फूल उगाओ, फूल से आप जो है कितना आजकल जो है बुके बन रहा है, एक अच्छा बुके 1500 1800, हमारे यहाँ अभी वो था 1 जनवरी, और हमारे यहाँ बुके वुके जो है मार्केट में बहुत कम दिखता है। एक आध दुकान मतलब ऐसी परमानेंट है कि आपको अगर कार सजवानी है तो आप वहाँ चले जाओ, हमारे यहाँ जो मेन मार्केट है। लेकिन तो अब कि हम लोग बाहर निकले और बच्चे हमारे घूमने के लिए परेशान थे, तो देखा कि जो है कम से कम 10 दुकान लगी थी बुके की, और पतिदेव को मेरे किसी को देना था गिफ्ट, उन्होंने गया पूछा भैया ये क्या है, ये क्या है? जो सबसे सस्ता था ना वो भी 1100 रुपये का था। सोचने वाली बात है ना, सबसे सस्ता 1100 रुपये का। तो बागवानी करो, फूल निकालो, उससे माला बनाओ, बुके बनाओ, कार सजाओ, तो हर जगह मरने से लेके पैदा होने तक हर जगह फूलों का काम लगता है। ठीक है। उसके बाद में लोगों को समझाना कि किस तरह से मुर्गी पालन करो, किस तरह से गाय का पालन करो, मत्स्य पालन करो, ग्रामीण लोगों के नेतृत्व का गुण सिखाना, लोगों में ज्ञान कौशल कार्य क्षमता का वृद्धि करना। ठीक है। उनको उनमें ऐसा वातावरण तैयार करना ताकि उनको अच्छा लगे, समझ आए और वो उससे आगे बढ़ें। ठीक है। वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक जो है कड़ी को जोड़ना, कि किसान को कोई भी चीज़ समझनी हो, उनको जानकारी करनी हो तो वैज्ञानिक के माध्यम से वो उसको समझ सके, जान सके भाई ये मिट्टी हमारी जो है उर्वरक क्षमता है कि नहीं, ये मिट्टी हमारी अच्छी है कि नहीं, यहाँ पर घास अच्छी उगेगी क्या मेरे जानवर के लिए, यहाँ पर आपकी फसल उगेगी क्या मेरे लिए, या इस मिट्टी में हम क्या कर सकते हैं, कपास बो सकते हैं या हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक से कृषकों को मिलाना चाहिए और कृषक रिसर्च स्टेशन तक जा सके, आ सके, उनको ऐसे प्रेरित भी करना चाहिए और ऐसे माध्यम भी बनाना चाहिए ताकि उनको समस्या ना आए। ठीक है। ग्रामीण स्त्रियों, पुरुषों, युवा, प्रौढ़ों, विद्यालय छोड़ने वाले बालकों के ज्ञान के, कौशल की एवं सब चीज़ की जितनी भी उनको सीखने वाली प्रवृत्ति सबको आगे बढ़ाना चाहिए। भाई किसी कारण से कभी बच्चे पढ़ नहीं पाते, गरीबी होता है, कभी महिलाएं पढ़ नहीं पाती क्योंकि उनके पास गरीबी होता है या वो अशिक्षित ही रह जाती हैं, तो क्या उनको कुछ सिखाओ ताकि वो आगे बढ़ें, अपने जीवन में कुछ कर सके। ठीक है। ग्रामीण लोगों को कुटीर उद्योग की स्थापना कर दी जाए, जैसे कोई व्यक्ति पुरुष है बढ़ईगिरी करे, महिलाएं हैं सिलाई करें, महिलाएं आपके जो है टॉयज़ बना सकती हैं जो रुई भर भर के बनते हैं। ठीक है। और जो है आपकी जो है अगरबत्ती, मोमबत्ती, इस समय महिलाएं काम करती हैं, माचिस की तीलों में महिलाएं काम करती हैं। उसके बाद में सब कुटीर उद्योग में आता है। उसके बाद धूप बत्ती बना सकते हैं, रुई की बत्ती बना सकते हैं, फिर आपके जो है पत्तल वगैरह बनाई जा सकती है। उसके बाद में आपका फल है, फल का संरक्षण करना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सारी चीज़ें महिलाएं करती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के और पुरुषों के लिए है। मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीण जनता तक उपलब्ध करवाना, ग्रामीण की समस्याओं को पहचानना, व्यक्ति के कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना,
ठीक है, जाति पाति को नहीं मानना, ठीक है, छुआछूत को नहीं मानना, लिंग भेद को नहीं मानना, इसको ख़त्म भी करना हमारा आपका ही कर्तव्य है। जो प्रसार शिक्षा के जो है कार्यकर्ता है उनका ही कर्तव्य है। ग्रामीणों में मैं नहीं, मतलब मेरा है, मैं कर सकता हूँ छोड़कर हमारा है, हम कर सकते हैं, ये भावना लेकर आनी है। ठीक है, स्वरोजगार देना है, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी है, युवाओं शक्ति में ग्राम विकास लाना है। ठीक है, लोकतांत्रिक भावना को उत्पन्न कराना है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है, उत्तम प्रबंध करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी इसको बताइएगा। थोड़ा सा नया करने का कोशिश किया है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। इसमें भी कुछ सुधार करना हो तो प्लीज़ बताइएगा। आप लोग से दिन प्रतिदिन मैं सीख ही रही हूँ। ठीक है, आप लोग से ऐसा नहीं कि मैं जो है कभी भी कोई परिवर्तन में नित्य प्रतिदिन आप लोग से सीख रही हूँ और सीखती ही रहूँगी। ठीक है, आज प्रसार शिक्षा का क्लास सेकेंड था, फिर हम लोग करेंगे प्रसार शिक्षा का क्लास थर्ड। इसी तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे और अपने तैयारी को बेहतर करते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रसार शिक्षा का क्लास 3 आज क्लास 2 था, क्लास 3 हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज क्लास 2 था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास नंबर है 94 55 83 65 97। ठीक है, आपका ये नंबर है 9455836597। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं। इससे ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप मेरे पास मैसेज करेंगे तो मैं आपको जोड़ दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, डेली मैं दे देती हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं। तो आपको कैसे लगी क्लास बिल्कुल बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।